ये क्या लिख रहे हैं? हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे कि हम लोग कुछ दिन पहले भी मतलब प्रिंसिपल तक सारा मैटर पहुंचाए थे कि हम लोग के एनसीसी में ऐसे हो रहा है। हाँ। तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसको थोड़ा डीपली बताइए, थोड़ा सा। जो है कमीशन भी ले रही थी। कौन मैम है? डॉक्टर शोभा कुमारी, हम लोग की सीटीओ है वो जी। और प्लस में जो न्यू कैडेट्स थे उनसे 210 रुपए एक्स्ट्रा लिया गया था, जबकि 24 रुपया ही लेना था। ठीक है। फिर हम लोग का रहा बात रिफ्रेशमेंट का, तो रिफ्रेशमेंट हम लोग का 30 का अलाव है, पर 20 का मिल रहा है, और वो भी फिलहाल में हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। और अगर हम लोग कुछ भी कार्रवाई उस पर करते, कुछ ही बोलते हैं, तो हम लोग को डायरेक्ट धमकी दिया जाता है कि आप लोग का नाम काट के हटा देंगे और आपका जो रैंक है हम लोग उससे भी आपको हटा देंगे। चलिए बिल्कुल, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। हम लोग प्रिंसिपल उस दिन जो हम लोग किए धरना दिए, तो उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग अभी एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि हम लोग एनसीसी छोड़ देंगे। पर हमें ऐसा अच्छा, एनसीसी छोड़ने का आवेदन लिख रहे हैं आप? हाँ, एनसीसी छोड़ने का आवेदन लिख रहे हैं जी। पर हमें ऐसा, अगर प्रिंसिपल सर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ठीक है, वरना हम लोग एनसीसी छोड़ देंगे। पर हमें ऐसा उम्मीद है कि प्रिंसिपल सर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। बिल्कुल, मैंने प्रिंसिपल सर के ऊपर आपको विश्वास है? हाँ, उम्मीद है, हमको विश्वास है। चलिए इधर आप लोग बताइएगा, क्या क्या लिख रहे हैं, क्या है ये? एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अगर हमारे प्रिंसिपल हमारे बात नहीं मानते हैं तो हम लोग एनसीसी कैडेट से हट जाएंगे। आप लोग स्वयं हटेंगे? हाँ, हम लोग एप्लीकेशन दे देंगे सर को। जैसे कोई दीदी बता रही है आप लोगों का धमकी मिलता है, जो हम लोगों का नाम काट के हटा देगा, तो नाम काटने से पहले आप लोग छोड़ देंगे? हाँ, हम लोग छोड़ देंगे। इधर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं छोड़ने का। अगर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो छोड़ देंगे हम लोग। मैंने कार्रवाई होना चाहिए। किसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? यही डॉक्टर शोभा कुमारी पर। डॉक्टर शोभा कुमारी, वो क्या है? सीटीओ है हमारे एनसीसी के। एनसीसी का सीटीओ है? उन्हीं का आप लोग आवेदन लिख रहे हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं होता है तो आप लोग एनसीसी ही छोड़ देंगे? जी, एकदम बेधड़क छोड़ देंगे। हाँ, वो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल सर अगर हम लोग चाहते हैं तो जरूर हम लोग के लिए इंसाफ करेंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो हम लोग छोड़ देंगे। चलिए बिल्कुल, सारे लोग जो है आवेदन लिख रहे हैं। क्या है ये, क्या है आवेदन? ये हम लोग आवेदन लिख रहे हैं प्रिंसिपल के पास। अगर वो हम लोग को कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम लोग एनसीसी छोड़ देंगे। चलिए, इसमें आवेदन में थोड़ा सा पढ़कर हमको सुनाइएगा, क्या क्या है? सविनय निवेदन यह है कि मैं सोनम कुमारी नामधारी कॉलेज की हूँ। यह हमारे एनसीसी कल्चर कैडेट शोभा कुमारी को के द्वारा हम सभी कैडेट से 210 रुपये कमीशन लिया गया है। ठीक है। और वो भी हमें धमकिया कर लिया जाता है। इस विषय पर आप लोग धरना दिए थे 2 दिन पहले? हाँ, हम लोग दिए थे, बट हम लोग पर कार्रवाई नहीं किया गया है। कोई कार्रवाई नहीं? हाँ। तो अभी हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसके बाद ये आवेदन किसको आप लोग दीजिएगा? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को देंगे? नामधारी कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उनको आप लोग देंगे? इधर आप लोग भी वही आवेदन लिख रहे हैं? जी। आवेदन में क्या क्या दर्शाए हुए हैं? आवेदन में लिखे हैं कि हम सभी कैडेट को 210 रुपया कमीशन लिया गया है, और हमें जो रिप्लेसमेंट मिलता है हम लोग को जितना हमारा हक है उतना नहीं मिल पाता है। और हमें ऐसे भ्रष्टाचारी सीटीओ नहीं चाहिए। तो कौन है अभी सीटीओ आपका? डॉक्टर शोभा कुमारी। शोभा का। तो आप लोग का मांग क्या है, उनको हटा दिया जाए? हाँ बिल्कुल, उन्हें हटा दिया जाए। हमें ऐसा भ्रष्टाचारी सीटीओ नहीं चाहिए। अगर वो माफी मांग ले आपसे तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ आप लोग नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग नहीं माफी मांगे तो नहीं करेंगे? नहीं, मैंने हटाना है तो हटाना है। हटाना है तो हटाना है, क्योंकि आगे चल के अगर और हमें ऐसा घुसखोर चाहिए ही नहीं। अच्छा, चीड़ मैडम से है या तो फिर वो जो अवैध तरीका से जो वसूली कर रही है उससे चीड़ है, क्या है? जो अवैध तरीका से वो घुसखोर ले रही हैं उससे है। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं जो अवैध पैसा ले रही है, अगर वो रिटर्न कर दे तो? तब भी नहीं मानेंगे। फिर भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी हटाना ही इसलिए आप लोग आवेदन लिख रहे हैं? यस। इधर आप लोगों का आवेदन क्या है? मैम को हटाना है सिर्फ। मैडम को हटाना है? कि सुधार लाना है? सुधार भी लाना है और हटाना भी है। अच्छा, आप लोगों का काम क्या है? सर, मैं अंडर ऑफिसर सत्यम कुमार जी, नामधारी कॉलेज का कैडेट हूँ। सर, हम ये लेटर लिख रहे हैं कि जो हमने पहले धरना दिया था जिस विषय में, उस विषय पर अभी तक कोई चर्चा हुई नहीं है। बट प्रिंसिपल सर बोले थे कि कुछ थोड़े देर में हम इस बारे में सूचना देंगे आप लोग के। बट अभी तक कुछ हुई नहीं है, लेकिन हमको प्रिंसिपल सर पर भरोसा है कि हमारे लिए वो कुछ जो आपकी मांगे हैं वो पूरा करेंगे। और सर, इसमें हम लिखे हैं कि हमारे जो केयर टेकर डॉक्टर शोभा कुमारी है उनको हटाने की अगर ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जाता है तो हम अपनी सुरक्षा से एनसीसी छोड़ देंगे। इसका सारा दोष डॉक्टर शोभा कुमारी को जाएगा। अच्छी बताइए, अगर वो मान लेते अगर वो ली होगी, हालांकि इसकी तो प्रमाण अभी हम नहीं दे पाएंगे, अगर वो पैसा अवैध ली होगी, अगर उस चीज को लौटा दे या माफी मांग दे तो आगे ऐसा भरोसा नहीं किया जा सकता सर कि जो एक बार गलती कर सकता है उस किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसा हो सकता है हम लोग के निकलने के बाद और जो कैडेट बचेंगे उनसे दोबारा भी ले सकते हैं, क्योंकि हम सीनियर है, हम तो 2 मंथ में
में निकल जाएंगे, बट जो नए वाले कैडेट है उनको तो डरा धमका के फिर से वैसे ही करेंगे। ये कितना महीना या साल का कोर्स होता है आप लोगों? 3 साल का कोर्स होता है एनसीसी का। 3 साल का। तभी लगभग आप लोगों का 2 महीना? मेरा 2 मंथ बचा हुआ है। इसके बाद आप लोग निकल? हाँ, हम निकल जाएंगे। चलिए, इधर आप लोगों का क्या है? जी सर, हम लोग एनसीसी छोड़ने के संबंध में लिख रहे हैं। हाँ। जो कि क्योंकि शोभा कुमारी हम लोग के साथ घुसखोरी। अच्छा, छोड़ने का रीज़न आप बता दीजिए, छोड़ने का रीज़न बताइए। छोड़ने का रीज़न ये है कि जो हमारी अभी वर्तमान में जो सिटी ऑफिसर हैं डॉक्टर शोभा कुमारी, वो हम लोग से आज के समय देखिए हम लोग नया है, आने वाले समय में हम लोग पुराने होंगे, लेकिन अभी नया है। तो सर हम लोग के सीनियर जब नहीं थे तो उनको बिना रहे जब इतना काम की, अगर फिर से सीनियर नहीं रहेंगे, हो सकता है कि कैंप जाने के बहाने फिर से और पैसा लेने लगे कि लेना जो परिवहन है उसका खर्चा चाहिए, या फॉर्म पहुंचाना है उसका खर्चा चाहिए, सर्टिफिकेट ऊपर से आएगा तो उसको कहेंगे कि जा रहे बच्चों आज लेने सर्टिफिकेट, उसका खर्चा दो। कुछ भी और कुछ भी हो सकता है भाई, वो है तो कुछ भी लगा सकते हैं, हम लोग नहीं जान रहे तो बिना जाने कुछ भी दे सकते हैं। एक होता है ना कि अनपढ़ जो पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ है, तो अगर अनपढ़ को आप जो जैसे कहिएगा वैसे करता है। तो अभी तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग न्यू है तो अनपढ़ ही है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जानकारी है कि हमारा हक कहाँ है, कितना है, कैसे है, हम अपने हक के ऊपर कैसे लड़े, कैसे क्या करें। क्योंकि जो अभी संविधान में है सर्वमताधिकार सबको है, सब अपना अधिकार से लड़ सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो डॉक्टर शोभा कुमारी जो है सिटी केयर टेकर ऑफिसर, उनको हटाया जाए। अगर नहीं भी वो नहीं हटेंगी तो हम लोग हट जाएंगे। कॉलेज प्रचार से हमारा तो यही है कि उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उन पे भरोसा है कि वो निर्णय लेंगे इस विषय पे। अगर वो इस विषय पे निर्णय नहीं लेते हैं, अगर उनको 2 ही को चुनना होगा, या तो केयर टेकर ऑफिसर या तो कैडेट। अगर केयर टेकर ऑफिसर रहेंगी तो कैडेट नहीं रहेंगे, और कैडेट रहेंगे तो केयर टेकर ऑफिसर नहीं रहेंगे। अगर आप लोग ये छोड़ेंगे तो आप लोगों का भविष्य तो खराब हो जाएगा। नहीं, इससे कुछ नहीं खराब होगा। आप हमें ये बताइए, अगर हम यहाँ पे आते हैं, सुबह आते हैं, 4 घंटा समय देते हैं, 4 घंटा अगर हम घर पे बैठे और 3 साल का जो सर बताया हमारे सीनियर अंडर ऑफिसर की 3 साल का जो समय है, कोर्स होता है जो भी है, तो इसको करने से हमें डिफेंस मंत्रालय में 20%, 15%, 10% जो भी छूट है मिलता है। अगर हम उसके अनुरूप देखा जाए तो 4 घंटा हम अपने घर पे मेहनत करें, इस जो स्ट्रगल हम यहाँ पे कर रहे हैं इतनी धूप में, घर पे आराम से बैठ के छांव में मेहनत करें किताब और कलम के द्वारा, तो कलम की शक्ति इतना है कि बहुत ऊपर तक पहुँचा सकती है। 4 घंटे अगर डेली मेहनत किया जाए तो 12 महीने में आप जोड़ सकते हैं कि कितना हो सकता है। 365 गुने 4 कीजिएगा तो बहुत घंटे हो चुकेंगे। अगर उतने में हम मेहनत से करें तो हमारा बहुत यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, अगर चाहे तो, मन से चाहे तो। क्या विश्वास है आपके प्रिंसिपल के ऊपर? प्रिंसिपल पर विश्वास है कि हमारे साथ अन्याय तो नहीं होने देंगे। बस हम लोग को यही विश्वास है कि अभी जो बैठक होने वाली है उसमें सर हम लोग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, यही भरोसा है। अच्छा, हम लोग सुने थे उच्च अधिकारी लोग आ रहे हैं जांच पड़ताल के लिए। वो कोई सर लोग भी बताए थे कि कोई आने वाले हैं बटालियन से, पीआई स्टाफ या कुछ करके, पता नहीं है। अब इसमें हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी परेड करके आए थे, तो आए तो फिर देखे कि इसमें प्रिंसिपल सर अभी तक कुछ नहीं लिए हैं, तो हो सकता है कि प्रिंसिपल सर कुछ मीटिंग कर रहे होंगे। अगर प्रिंसिपल सर खुद बोले कि एक बार जो है छोड़ दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, एक बार गलती हो जाती है, आपके टीचर हैं, आपको पढ़ाए लिखाए हैं, तो उस समय आप लोगों का क्या होगा? नहीं, हम लोग तो यही चाहेंगे कि इनको हटा दिया जाए, क्योंकि एक बार किसी भी स्टेज पर हटाना ही है। अगर चोर को एक बार छोड़ दिया जाए ना तो उसका जो मन का ललक है ना बढ़ जाता है। अच्छा। जो भावना है वो बढ़ जाता कि अबरी बार हम इतना किए तो इतना तो पास हो गए, कुछ नहीं हुआ, अगला बार और ज्यादा हाथ करेंगे तो उसमें भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ नौटंकी करके हम पास हो जाएंगे। अभी ये केयर टेकर ऑफिसर है, बाद में ये अगर ये नहीं हटती हैं तो बाद में ये एनओ के लिए बाद में अगर एनओ बन जाएगी तो हम लोग फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम एनओ क्या होता है? एनओ सर एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होता है, जो कि ट्रेनिंग करके आता है। वो बड़े अधिकारी हो जाएंगे। हाँ। इसके बाद वहाँ से फिर हटाना संभव है। फिर हम लोग तो निकल जाएंगे। फिर जो कैडेट बचेंगे, जो जूनियर कैडेट बचेंगे, फिर इन लोग पर वो अपना फिर अत्याचार वो स्टार्ट कर देंगे। चलिए, ये एनसीसी के लड़के लोग हैं। जी। जब सर अभी वो बिना बने इतना अत्याचार कर रही हैं, तो सोच सकता है, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि अगर उनके पास पावर दे दिया जाए तो सोचिए कि उसका क्या क्या उपयोग करेंगी। सर इसी बात का डर है कि ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी के हमको पता है प्रिंसिपल सर हम लोग का भविष्य के बारे में जरूर सोचेंगे,
इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए मैडम सीटी ऐसे भ्रष्टाचार जो पदाधिकारी हैं इनको हटाएंगे। चलिए बिल्कुल, ये देखें सारे स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं एनसीसी का स्टूडेंट है और ये नामधारी कॉलेज का है। ये सारे स्टूडेंट जो है अपने अपने हाथों में जो है आवेदन लिख रहे हैं इस बात को लेके, क्योंकि इनके साथ जो गलत हो रहा है उस पर जो है यहाँ के प्राचार्य महोदय जो है, जो प्रिंसिपल सर हैं, उनसे आवेदन के माध्यम से एक प्रार्थना कर रहे हैं जो ऐसे मैडम को जो है यहाँ से हटा दिया जाए। यदि अगर आप उन्हें नहीं हटाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ये इस्तीफा हम लोग दे रहे हैं। एनसीसी का जो स्टूडेंट है ये अपना जो है खुद स्वयं ये स्वीकार करेंगे जो हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये हम लोगों का एक प्रयास रहा ताकि हम आपको क्या अभी नामधारी कॉलेज का हो रहा है और ये बच्चे लोगों के साथ क्या क्या तकलीफ़ें हो रही है। अगर ये वीडियो अगर आप कहीं पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।